हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ योर मैथ्स क्लास और आप इस समय पढ़ रहे हैं चैप्टर 14, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे सम इट अप में फिल इन द ब्लैंक्स। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन कीजिए और जो करेक्ट आंसर है उसको आप फिल करते जाइए, ठीक है। इस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है, ज्योमेट्रिकल चैप्टर है, जिसमें आपने पढ़ा है टाइप्स ऑफ एंगल्स, ट्रायंगल्स एंड सर्कल। सर्कल के बारे में आपने भी रीड किया है, जिसमें आपने फाइंड किया है रेडियस एंड डायमीटर। डायमीटर क्या होता है बच्चों? डायमीटर रेडियस का डबल होता है, जबकि रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। सर्कल में आपने एक सेंटर पॉइंट, आर्क, सर्कमफ्रेंस पढ़े हैं ना आप लोगों ने। बस अब यहाँ पर दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ते हैं। अ लाइन कैन एक्सटेंड इनलीजली इन बोथ दैट डायरेक्शन, है ना। किसी भी साइड से आप उसको, लाइन तो है कि भी किसी भी साइड से आप उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसमें एंडलेस पॉइंट होते ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो एंडलेस होती है, उसमें कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। तो दोनों साइड से आप जो है लाइन को बढ़ा सकते हैं। तो लिखिए बोथ साइड। अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू, क्या होते हैं जो लाइन सेगमेंट होती हैं उसमें टू एंड पॉइंट होते हैं, और एंड पॉइंट होते हैं जिससे कि उसमें जो एक लाइन होती है, सेगमेंट लाइन की जो मेज़र होती है वो एक फिक्स्ड होती है ना। जैसे 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो वो क्या होगी, लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्योंकि लाइन होती है, लाइन की कोई भी मेज़र फिक्स्ड नहीं होती, जबकि सेगमेंट लाइन में मेज़र फिक्स्ड होती है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे लिखिए, अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट। फिर लिखिए हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। बता सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है ना, लाइन सेगमेंट एंड रे। तो लाइन में तो नो एंडिंग पॉइंट, यानी वो एंडलेस होती है, और लाइन सेगमेंट में टू एंडिंग पॉइंट्स। जबकि जो रे है, रे में क्या होता है, रे में सिर्फ वन ओनली एंड पॉइंट्स, क्योंकि सेकेंड साइड तो एरो बना रहता है ना। अच्छा, फिर लिखा है इज अ पॉलीगॉन विद 3 लाइन सेगमेंट। तो उसे क्या कहते हैं, उस पॉलीगॉन को क्या कहते हैं, ट्रायंगल। अ ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन विद 3 लाइन सेगमेंट। लिखिए ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इज अ पॉलीगॉन विद 3 लाइन सेगमेंट। तो ये क्या है, ट्रायंगल। इसके बाद अ क्वाड्रिलेटरल इज अ, क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती है बच्चों? क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स। ओके। फिर हम इज हाफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर। बच्चों अभी हमने आपको पढ़ा है ना कि डायमीटर की जो हाफ होती है वो क्या होती है, रेडियस, क्योंकि रेडियस का डबल होता है डायमीटर। इसलिए यहाँ अब आप क्या फिल करेंगे, रेडियस इज हाफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर। एंड एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। बच्चों मैंने आपको एंगल्स पढ़ाए हैं, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल पढ़े हैं। तो जो भी 90 डिग्री से अधिक होती है, यानी जिस एंगल की मेज़र 90 डिग्री से अधिक होती है उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, और जिस एंगल की मेज़र 90 डिग्री से कम होती है उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं, और जो राइट एंगल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री के होते हैं वो राइट एंगल कहलाते हैं। इसी प्रकार से 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। ओके, यानी स्ट्रेट एंगल कितने की मेजर क्या होती है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर दिए गए हैं एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन या मोर देन 90 डिग्री, इट मीन्स 90 डिग्री से अधिक। तो वो कौन से एंगल्स होंगे, बट लेस देन 180 डिग्री स्क्वायर। हमने आप लोगों को खूब लर्न कराया कि
more than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse angle. लिखिए obtuse angle. इसी प्रकार से स्ट्रेट एंगल मेजर इज, स्ट्रेट एंगल की मेजर कितनी दी है? यस 180 डिग्री होगी, तो उसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल. 90 डिग्री को कहते हैं राइट एंगल. ओके, एंड 360 डिग्री को कहते हैं कंप्लीट एंगल. इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज द पॉलीगॉन. आपको कलर करना है, ठीक है. तो इसमें से आप देखेंगे यहाँ पर आपको सिर्फ 3 पॉलीगॉन दिए, एक तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है. सर्कल, फिर आपको देखिए यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड है, और हाफ सर्कल, ठीक है. इन्हें आप कलर कर देंगे. फिर इसी प्रकार से बच्चों आप लोगों को मैंने लाइन ड्रॉ करना सिखाया है, तो लाइन ड्रॉ कीजिए. स्केल, इसमें आपको यूज़ करना है स्केल, और लाइन ड्रॉ कीजिए अपनी नोटबुक में. क्वेश्चन नंबर सी आप अपनी नोटबुक में करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, और साथ में आप उनके नेम भी दे दीजिएगा. जैसे 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कीजिए, उसको लिखिए AB. इसी तरह 7 सेंटीमीटर लीजिए, उसके बाद आप देखिए काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5, है ना. तो 5 और 6 के बीच में या 1 और 2 के बीच में जो 10 लाइन होती है, यस उनको काउंट करना है. तो अब इस प्रकार से आप लोग लाइन ड्रॉ कर लीजिए. ओके, और ये क्वेश्चन नंबर सी आप अपनी नोटबुक में करेंगे. तो जल्द से जल्द आप अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए एंड सेंड कीजिए.